बॉलीवुड के 3 सुपरस्टार, एक एड और अब 1 लाख का नोटिस। शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ, जिन्हें हम स्क्रीन पर हीरो समझते हैं, क्या वही एक एड में कानून के रडार पर आ गए हैं? गाइस, बॉलीवुड में ग्लैमर के पीछे चल रहा है एक फुल ऑन लीगल ड्रामा, और इस बार कंट्रोवर्सी किसी मूवी, ब्रेकअप या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर नहीं है, बल्कि एक विमल इलायची एड को लेकर है। यस, यू हर्ड दैट राइट। महाराष्ट्र एफडीए ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को शो कॉज नोटिस भेजे हैं। एफडीए का एलिगेशन है कि ये एड सिर्फ इलायची प्रमोट नहीं कर रहा, बल्कि बैंड विमल पान मसाला का सरोगेट एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। अब जरा एड का सीन समझो। शाहरुख और अजय एक लग्जरी कार में एंट्री मारते हैं, क्राउड के बीच कार रुकती है, तभी टाइगर की धमाकेदार एंट्री होती है और कार पर केसर थ्रो। फिर टाइगर भी कार में बैठते हैं, बैकग्राउंड में फुल केसरिया वाइब और एंड में आइकॉनिक डायलॉग, बोलो जुबान केसरी। अब कंपनी कहती है भाई ये तो इलायची का ऐड है, लेकिन महाराष्ट्र एफडीए का सवाल है रियली? एफडीए के अकॉर्डिंग ऐड में विमल नाम, ब्रांडिंग, प्रेजेंटेशन और डायलॉग एलिजिडली कंज्यूमर्स को उसी ब्रांड के पान मसाले से एसोसिएट करा सकते हैं। और यहीं आता है एक इंपॉर्टेंट टर्म, सरोगेट एडवर्टाइजिंग। सिंपल लैंग्वेज में, अगर कोई ब्रांड प्रोडक्ट डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं कर सकते, तो एलिजिडली उसी ब्रांड के किसी लीगल प्रोडक्ट जैसे इलायची या सोडा के नाम से एडवर्टाइजिंग की जाए और ब्रांडिंग इतनी सिमिलर हो कि ऑडियंस को असली ब्रांड प्रोडक्ट याद आ जाए, तो उसे सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा जा सकता है। महाराष्ट्र में गुटखा और पान मसाला पर बैन पहले से है और 13 जुलाई 2026 को इस बैन को और साल के लिए रिन्यू किया गया है। तो अब एफडीए ने एक्शन क्यों लिया? यही तो गॉसिप का असली मसाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र एफडीए ने सरोगेट एडवर्टाइजिंग की स्क्रूटनी और स्ट्रिक्ट कर दी है। अथॉरिटीज का कहना है अब सिर्फ प्रोडक्ट पर नहीं, बल्कि ऐड की लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट पर भी है। और फिर आया 11 अगस्त का ट्विस्ट। तीनों स्टार्स को नोटिस भेजे गए और उन्हें अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करने के लिए 15 दिन का टाइम दिया गया है। एफडीए ने एलिजिडली ये भी पूछा है कि एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या थे, कितनी पेमेंट मिली और एड साइन करने से पहले ब्रांड और प्रोडक्ट को लेकर क्या डिलिजेंस की गई थी। मतलब बॉलीवुड में कास्टिंग से लेकर कॉन्ट्रैक्ट तक पूरी इन्वेस्टिगेशन मोड ऑन। और पनिशमेंट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की सेक्शन 53 के अंडर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पर 1 लाख रुपए तक फाइन का प्रोविजन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज के अंडर मिसलीडिंग एंडोर्समेंट्स के कॉन्सिक्वेंसेस और भी सीरियस हो सकते हैं, इंक्लूडिंग कुछ सिचुएशंस में एडवर्टाइजिंग रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन वेट, ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल न्यू नहीं है। 2022 में अक्षय कुमार भी इसी कैंपेन का पार्ट थे। सोशल मीडिया पर मैसिव बैकलैश के बाद उन्होंने अपॉलॉजी की और कैंपेन से खुद को अलग करने का अनाउंसमेंट किया था। और इंटरेस्टिंगली, सनी देओल ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि वो पान मसाला या गुटखा एंडोर्स नहीं करते। तो अब क्वेश्चन सिंपल है, अगर ये सिर्फ इलायची का ऐड है तो कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी क्यों हो रही है? और अगर ब्रांडिंग इनडायरेक्टली किसी ब्रांड प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट करती है, तो क्या सेलिब्रिटी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? बिकॉज लेट्स बी रियल, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बिकता, ट्रस्ट भी बिकता है। अब शाहरुख खान, अजय और टाइगर एफडीए को क्या जवाब देते हैं? और क्या ये कंट्रोवर्सी सिर्फ नोटिस तक रुकती है या बॉलीवुड एंडोर्समेंट्स के रूल्स को और स्ट्रिक्ट कर देती है? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है, ये जेन्युइनली इलायची का ऐड है या स्मार्टली डिस्गाइज पान मसाला मार्केटिंग? कमेंट सेक्शन में अपना वर्डिक्ट ड्रॉप करो।